Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I'm going to teach you past continuous tense through grammar translation method. अगर उर्दू के मुख्तलिफ सेंटेंसेस के लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे नज़र आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने का तरीका कुछ इस तरह का है कि एज यूजुअल हम स्टार्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं, जबकि सब्जेक्ट के बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का इजाफा करते हैं, जबकि उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम गाना गा रहे थे। इफ वी वांट टू ट्रांसलेट दिस उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। हम इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे कि मैथ के अंदर वैल्यूज पुट की जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में हमारे पास हम था जिसको क्या कहते हैं, वही कहते हैं। हमने सब्जेक्ट में वही लिखा, जबकि उसके बाद वाज या वर्ब में से हमने एक को चूज करना था। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि सिंगुलर के साथ वाज आएगा, जबकि जो प्लूरल होंगे उसके साथ वर आएगा। तो यहाँ पे चूंकि वही जो है वो प्लूरल है तो यहाँ पे हम वर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद V4 मीन आईएनजी वाली फॉर्म जो है सिंग की, सिंगिंग लगाते हैं और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग लिख दिया। तो द सेंटेंस हम गाना गा रहे थे चेंजेस इनटू वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। If we talk about negative sentence of past continuous tense, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जबकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखते हैं। उसके बाद एक न्यू वर्ड नॉट का इजाफा करते हैं जो कि इसके नेगेटिव होने को जाहिर करता है। और उसके बाद हम V4 लगाते हैं और V4 के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम गाना नहीं गा रखे थे। तो इसको जब हम इस फार्मूला के तहत ट्रांसलेट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है ब्लू में वही आ रहा है। उसके बाद वॉज या वर्ड में से हमने ब्लैक जो था उसको वर्ड लिखा, और इसी तरह हमने क्या किया, नेगेटिव के लिए नॉट हमने लिखा, और उसके बाद रेड में आपको के सामने सिंगिंग V4 लिखी हुई है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग लिखा हुआ है। सो द सेंटेंस हम गाना नहीं गा रहे थे ट्रांसलेट्स इनटू वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। लेट्स डिस्कस इंटरोगेटिव केस ऑफ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर हमने पास्ट कंटिन्यूस में इंटरोगेटिव सेंटेंस से बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया था उसको हम स्टार्ट में लेके आ जाएंगे। चूंकि पास्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वाज या वर को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आ जाएंगे। वाज या वर स्टार्ट में होगा, जबकि उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद V4 लगाई जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। तो ये कैसे फार्मूला बनेगा, वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे उसी सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। क्या हम गाना गा रहे थे, हमने उसी सेंटेंस को क्या किया, क्वेश्चन में चेंज किया। तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि हम वाज या वर में से यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वही उसी तरह नीचे आ जाएगा, V4 लगेगी और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एंड द सेंटेंस क्या हम गाना गा रहे थे चेंजेस इनटू वर we singing a song. Thank you for watching this video. अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।